बंदर राजा और उसके 100 दोस्तों की कहानी पन्ना जैसी हरी भरी जंगल की गहराइयों में एक बुद्धिमान और बहादुर बंदर रहता था। उसका नाम था राजा मिजो। मिजो केवल नाम का राजा नहीं था, वह राजा इसलिए था क्योंकि हर बंदर उस पर भरोसा करता था। उसके आसपास उसके 100 बंदर दोस्त रहते थे। हर एक की अपनी खासियत थी। कोई तेज था, कोई ताकतवर, कोई बहुत चतुर, तो कोई मजाक करके सबको हंसा देता था। हर सुबह जंगल गूंज उठता था जब राजा मिजो और उसकी टोली एक साथ बातें करते और खेलते। वे एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अगर किसी को केले मिलते तो वह सबके साथ बांट देता। अगर कोई नया पेड़ ढूंढ लेता तो सभी को बुलाकर उसमें घर बना लेते। लेकिन एक दिन मुसीबत आ गई। नदी से एक बड़ा मगरमच्छ निकला जिसका नाम था गोरू। अब ये जंगल मेरा है। जो भी बंदर नदी के पास आएगा मैं उसे खा जाऊंगा। बंदर डर गए। बिना नदी का पानी पिए वे कैसे जिंदा रह सकते थे। राजा मिजो सबसे ऊंची डाल पर चढ़ा और बोला, हम सिर्फ बंदर नहीं हैं, हम परिवार हैं। अगर हम सब मिलकर सोचेंगे और काम करेंगे तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। बंदरों ने जोरदार आवाज में हौसला बढ़ाया। उस रात 100 बंदरों ने मिलकर काम किया। कुछ ने लंबी बेलें इकट्ठा की, कुछ ने नुकीले पत्थर उठाए और बाकी चौकसी करने लगे। सुबह होते होते उन्होंने नदी के ऊपर एक मजबूत लता का पुल बना दिया, इतना ऊंचा कि मगरमच्छ वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। गोरू ने यह देखा तो गुस्से से दहाड़ा। उसने छलांग लगाई, लेकिन बंदरों ने पत्थर फेंके और जोर जोर से शोर मचाया। घबराकर मगरमच्छ फिर पानी में लौट गया। उस दिन के बाद उसने कभी बंदरों को परेशान नहीं किया। जंगल के सारे जानवर, हिरण, तोते, हाथी, यहाँ तक कि छोटी छोटी चींटियां भी राजा मिजो और उसकी टोली की तारीफ करने लगे। बंदर राजा अमर रहें, उनके 100 दोस्त अमर रहें। और इस तरह राजा मिजो और उसकी टोली पूरे जंगल में मशहूर हो गई, केवल उनकी बहादुरी के लिए नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती और आपसी सहयोग के लिए। कहानी की शिक्षा: असली ताकत एकता, दया और साहस में होती है। जब सब मिलकर काम करते हैं तो बड़ा से बड़ा काम भी आसान हो जाता है।